नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 गणित का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 80 रहने वाला, समय 2 घंटे 45 मिनट का 2022 वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी पेपरों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। और दोस्तों, अब आप 12वीं क्लास में होने वाले हो और 12वीं क्लास की सभी सब्जेक्टों की तैयारियाँ आपकी साइंस रिलेटेड PCM और PCB आपके हमारे चैनल पर 1 तारीख से चालू करवाई जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी की पूरी 12वीं क्लास की तैयारी करवाई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पेपर को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले MCQ टाइप वाले क्वेश्चन चालू करते हैं। देखो, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। हाँ दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको पढ़ रहा हूँ मैं। समुच्चय ए x बिलोंग्स टू n, x अवयव 3 और 5 के बीच में रोस्टर रूप में मान लिखना है अपन को, तो x का मान 3 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो बात कर रहे हैं प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 के बीच में जो प्राकृत संख्या आती है वो 4 आती है, इसलिए अपना जो आंसर होने वाला है वो ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आप फंक्शन ऑफ x 2x + 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, तो f(2) का मान आपको ज्ञात करना है। f(2) मतलब x की जगह रिप्लेस करना है 2, x की जगह आप 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 + 3 कितना हो जाएगा बताओ? 7 हो जाएगा। तो आंसर अपना आ जाएगा से। इसी तरह अगर अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो NC5 = NC7 हो, तो n का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्रमचय से निकल के आया, क्रमचय संचय से क्वेश्चन आप जानते हैं। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r, यही फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला लगा के जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने जो आंसर निकल के आएगा, आंसर अपना होगा 12 दे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आंसर अपना निकल के आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का मान। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बेसिक फार्मूला है, फंडामेंटल फार्मूला है, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। और आयोटा की घात 95, ये आपको हल करना है। तो आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और आयोटा स्क्वायर की घात 47 लगाएं तो घात टोटल घात 94 हो जाएगी, जो -1 होगा, और -1 को फिर आयोटा से गुना करेंगे तो आंसर निकलेगा माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो P ऑफ A = 0.25 हो, तो P ऑफ A नहीं का मान होगा। A नहीं मतलब प्रायिकता नहीं के लिए, A' के लिए पूछा है, तो कुल प्रायिकता 1 होती है, 1 में से 0.25 को घटाएंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो 0.75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, एक बहुपद दिया है an बराबर -1 की घात n - 1 5 की घात n + 1 हो, तो a2 का मान क्या होगा? यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस n की जगह 2 रखना है। जैसे ही आप n की जगह 2 रख के सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -125। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे cos 750 का मान क्या होगा? तो आपने पढ़ा चतुर्थांशों का नियम। cos 750 को अपन cos 720 + 30 लिखेंगे, पहले चतुर्थांश में धनात्मक होगा, तो cos 30 का मान निकल के आएगा √3/2। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 5C4, ये वही है NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r। इससे जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 5। तो इसमें आप जो भरेंगे वो 5 भरेंगे, ठीक है। दूसरे रिक्त स्थान में देखेंगे आप x² + 4 = 0 में x का मान बताओ, है ना। तो सिंपल सा समीकरण है, 4 को आप उधर माइनस में भेजेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, आयोटा में निकल के आएगा, तो आंसर होगा आपके पास 2 आयोटा ±2 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 5 की घात x का अवकलन कीजिए। तो 5 की घात x का अवकलन ये a की घात x से होगा, जो होता है a की घात x और log ऑफ a, यही होता है। तो इसका मतलब इसका अवकलन हो जाएगा 5 की घात x log 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप NCR + NCR - 1 डायरेक्ट आइडेंटिटी है, इसका फार्मूला आता है। तो फार्मूला अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? n + 1 CR, ठीक है। हाँ, तो 5वें में आप देखिए श्रेणी 3, 6, 9, 12 का 15वां पद क्या होगा? ये एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद 3 है और सारवंतर 3 है। तो आप जब फार्मूला लगाएंगे इसका, तो फार्मूला आपका लगेगा a + n - 1 × d। a मतलब पहला पद, d मतलब सारवंतर, और n का मान 15 रखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 45 मिलेगा। तो इसमें आपको भरना है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a b = 3, 4 है तो a और b के मान क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर आप तुलना करेंगे तो a का मान 3 होगा और b का मान हो जाएगा आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो a डिग्री लिखा हुआ है, ये 1 की घात 0 नहीं है, a डिग्री लिखा हुआ है, तो डिग्री को रेडियन में अगर अपन बदलते हैं तो π/180 से गुणा करते हैं, तो आंसर आ जाएगा a × π/180 रेडियन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर
8 में आप देखें tan 17 पाई बटे 4 का मान क्या होगा, तो 17 पाई बटे 4 को आप ऐसे लिख सकते हो पाई प्लस पाई बटे 4। अब कितने पाई लगाना है आपको, 4 पाई। आप लघुत्तम लेके देखो, 4 चौको 16 और एक 17 पाई बटे 4, तो 4 पाई प्लस पाई बटे 4 आप समझ गए होंगे। हम पहले चतुर्थांश में काम कर रहे हैं और पहले चतुर्थांश में tan पाई बटे 4 मतलब tan 45 का जो मान आएगा वो 1 आएगा। तो इसमें आप क्या भरेंगे बताओ, 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, निम्न कथन सत्य असत्य लिखिए। तो पहला पढ़ने जा रहा हूं मैं, समुच्चय ए तथा बी के लिए ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होते हैं क्या, नहीं होते, ये आप अच्छे से जानते हो, समुच्चय में आपने पढ़ा हुआ है, तो ये आएगा आपका असत्य। दूसरा जो है लिमिट साइन 3x बटे एक्स का मान 1 होगा, नहीं होगा, इसका मान निकल के आएगा 3, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स का मान 1 होता है। तीसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश मतलब प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं, इन दोनों का योग हमेशा 1 होता है, सत्य बात है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है ये। अगला है एन ऑफ ए में जो पद मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मतलब समुच्चय ए में पदों की संख्या m है और समुच्चय बी में पदों की संख्या n है, तो a क्रॉस b समुच्चय में पदों की संख्या 2 की घात mn होगी, गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये जो पदों की संख्या होगी वो m गुणा n होगी। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आप देखो एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, तब x बराबर y या x प्लस वाई बराबर x, ये आपको आंसर लाना है। तो आप ये सॉल्व कर सकते हो, ऊपर 2 क्वेश्चन ऐसे बता चुका हूँ, बिल्कुल वैसे ही आप सॉल्व करें और इसका आप खुद पता लगाएं। ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ ये वाला करने के लिए। और चौथा जो है, छठा जो है वो है इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि 2 पाई होगी, बिल्कुल हाँ, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, आर का मान 1 रखेंगे तो वृत्त की परिधि 2 पाई आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे z+1 का मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ z और मॉड्यूलस ऑफ z2 और z1 के योग के बराबर होता है, ऐसा नहीं होता है, ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं सम्मिश्र संख्या में, तो ये आपका गलत हो जाएगा और 2 पाई वाला आपका सही हो जाएगा। 2 रेखाओं के लंबवत होने के लिए उनकी ढालों का गुणनफल -1 होता है, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट फार्मूला आपने पढ़ा होगा m1 × m2 बराबर -1। ठीक है। देखिए अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, पहला है फलन एफ ऑफ एक्स बराबर x -1 बटे x -3 का प्रांत क्या है। तो प्रांत में x के मान आपको रखने जो इसको संतुष्ट करते हो, तो x का मान यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हम सभी वास्तविक संख्याएं रखेंगे 3 को छोड़कर। ठीक है, यही इसका प्रांत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टोरियल 7 में से फैक्टोरियल 5 को घटाना है, कैसे घटाएंगे आप जानते हैं, फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसी तरह फैक्टोरियल 5 को हल करें, सिंपल कैलकुलेशन है, तो आंसर आपका निकल के आएगा, आंसर जो निकल के आएगा वो होगा 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा उसमें लिमिट, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लिमिट के नीचे x टेंस टू 0 आएगा, x टेंस टू 0, और जब ये लिमिट आप रखेंगे x की जगह 0 तो इसका आंसर मिलेगा आपको 0। बात करें 1 माइनस आयोटा की घात 4, इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है, तो आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आप इसको एक्सपेंड करें और हल करेंगे, तो हल करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा, आपका आंसर जो होगा वो होगा -4। अब आपसे बोला है a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है, तो -4 प्लस आयोटा गुणा 0 आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, मतलब काल्पनिक भाग 0 होगा और वास्तविक भाग क्या होगा, -4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। तो देखो यूनिवर्सल ग्रुप दिया है आपको U, तो यूनिवर्सल ग्रुप में यूनिवर्सल समुच्चय में जो अवयव हैं ए ई आई ओ यू हैं और एक समुच्चय आपका है ए ई ओ, और ए डैश आपको ज्ञात करना है। ए डैश मतलब होता है, ए डैश का फॉर्मूला आपने पढ़ा है u माइनस ए, तो इसको आप माइनस करेंगे तो ए ई ओ ये अवयवों को इसमें से हटा दिया जाएगा, तो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा i, u। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके पास, निम्न का मान ज्ञात करो, तो ये फॉर्मूला साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का होता है। ए की जगह 25 और बी की जगह हम 35 लेंगे, 25 35 60 हो जाएगा, और साइन 60 का मान जो होगा वो आपका हो जाएगा √3/2, तो फाइनल आंसर आपके पास निकल के आएगा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक अनुक्रम है log a log ab log ab स्क्वायर। इस अनुक्रम को अगर आप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो पहला पद आएगा, पहला पद होगा इसका log a, दूसरा पद हो जाएगा log का फॉर्मूला लगाएंगे log m गुणा n का, तो log a प्लस log b, और इसी तरीके से जब आप तीसरे पद की बात करेंगे तो तीसरा पद आपका हो जाएगा log a प्लस 2 log b,
तो आप इस अनुक्रम को देख के पता लगा सकते हो कि ये समांतर श्रेणी से संबंध रखता है। और समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो है a + n-1 × d। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे तो a की जगह log a लिख देंगे और d की जगह पे log b लिख देंगे, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, बिंदु P 3,-2 तथा Q -1,4 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो प्रवणता ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, प्रवणता ज्ञात करने का फार्मूला आपके पास है y2 - y1 बटे x2 - x1। तो ये आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे y2 का मान 4 है, y1 का -2 है और x2 का जो मान है वो -1 है और x1 का मान जो है वो 3 है। जब आप इसको हल करके सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा -3/2। इसका आंसर आएगा -3/2। ठीक। अब दोस्तों आपके लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लें और आगे निबंधात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और 12वीं क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 12वीं क्लास की पीसीएम और पीसीबी तीनों सब्जेक्टों की तैयारी आपको हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। सबसे पहले केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स का पार्ट आपका चालू होगा, इसके बाद मैथ और बायो की क्लास चालू होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। 1 जून से आपकी क्लास चालू होने वाली है। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।